सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 10 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा। मानगो में सो रहे एक परिवार को स्प्रे छिड़ककर चोरों ने किया बेसुध, 10,000 नगद और एक एंड्रॉइड मोबाइल की हुई चोरी। एग्रीको में एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 4 लोग हुए घायल। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर में एक बार फिर से ब्राउन शुगर कारोबारी पांव जमाने लगे हैं। एक हफ्ते के भीतर पुलिस ने दूसरे तस्कर को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस की गिरफ्त में आए तस्कर का नाम अविनाश प्रधान बताया जा रहा है, जो आसंगी का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से 10 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने बताया कि एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि जयप्रकाश उद्यान के आसपास घूम-घूमकर एक युवक ब्राउन शुगर बेच रहा है। सूचना के सत्यापन हेतु चिन्हित स्थल पर छापेमारी की गई, जहां से युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अविनाश प्रधान बताया। वहीं उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 10 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी कीमत पर क्षेत्र में नशे के कारोबारियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। क्षेत्र में ब्राउन शुगर तस्करों को बढ़ता देख लोगों के बीच चिंता का विषय बना हुआ है। मतलब घूम के बिक्री कर रहा था, जिसके तहत मतलब एंटी क्राइम चेकिंग किया गया। तो इस क्रम में इनके द्वारा मतलब इनके पास से ब्राउन शुगर का 10 पुड़िया पकड़ा है और इस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए इनको माननीय न्यायालय में हस्तांतरित किया गया है। आरोपी का गिरफ्तारी जयप्रकाश उद्यान के पास से ही इनके द्वारा उस क्षेत्र में ही घूम के अपने पास पॉकेट में रख के पुड़िया वालों को बेचने का कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया और उसको पकड़ा गया। बीती रात मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 15 के बंगाली कॉलोनी में रहने वाले विक्की जे के घर में सो रहे परिवार को स्प्रे मारकर बेसुध कर चोरों ने एंड्रॉइड मोबाइल और 10,000 रुपए चोरी कर लिए। मामले की जानकारी पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह को विक्की डे की मां सृष्टि डे ने दी। सूचना मिलने पर विक्की डे के घर पहुंचे विकास सिंह को विक्की की मां ने बताया कि वह परिवार के साथ प्रतिदिन की तरह घर में सोई हुई थी। रात्रि लगभग 2:15 में कमरे में हलचल होने की आवाज आने पर उसकी नींद टूट गई। उन्होंने 2 व्यक्ति को कमरे के अंदर खड़ा होता देखा, लेकिन बेसुध वाले स्प्रे के कारण बिस्तर से उठने की न हिम्मत हो रही थी और न ही गले से आवाज निकल रही थी, जिसका फायदा उठाकर चोर आसानी से भाग गए। किसी तरह उसने अपने घर में सोए हुए परिवार के अन्य सदस्यों को जगाकर मामले की जानकारी दी और पाया कि घर में रखे हुए नगद 10,000 और एंड्रॉइड मोबाइल लेकर चोर फरार हो गए। अलमीरा को खूब खंगाला गया, लेकिन अलमीरा में कुछ भी चोरी करने लायक सामान नहीं रहने के कारण चोरों को और कुछ सामान हाथ नहीं लग पाया। मौके पर पहुंचे विकास सिंह को स्थानीय लोगों ने बताया कि उन लोगों ने लगभग 1.5 से 2 घंटे तक 100 नंबर में पुलिस को जानकारी देने का प्रयास लगातार किया, लेकिन 100 नंबर में 2 घंटे तक कोई भी जवाब नहीं मिला। लगभग 2 घंटे बाद नंबर लगाने पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक अपराधी बहुत दूर फरार हो चुके थे। मौके पर पहुंचे पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि पुलिस की पेट्रोलिंग शून्य हो गई है। क्या मामला है? 15 हो रहा था। मैंने 2:15 हो रहा था। पुलिस गश्ती नहीं करती है? पुलिस कहाँ आता है यहाँ पर? पुलिस किसके नाम से मोबाइल था? इनका लड़का का नाम था क्या नाम से? विक्की दे। अभी हम जवाहर नगर रोड नंबर 15 के बंगाली कॉलोनी में आए हुए। बता रही है बहन की रात्रि 2:30 बजे ये लोग घर में सोई थी, गर्मी था, खिड़की खुला हुआ था। जैसा बता रही कि 2 अपराधी आए थे और घर में रखा हुआ मोबाइल और अलमारी को खंगाला, कुछ मिला नहीं, जेब में रखा हुआ 10,000 रुपये लेकर फरार हो गए। और इनका कहना है कि जब हलचल हुआ, जब नींद टूटा तो इन्हें चक्कर ऐसा लग रहा था और जो और भी घर के परिवार के साथ सोए हुए थे वो बेसुध हो गए थे, ऐसा इनका कहना है। लड़के लोग कहते हैं कि सुबह हम लोग आँख भी जल रहा था, चक्कर मार रहा था। लोगों का कहना है कि बोबा जैसे हो गया था, पूरा आवाज ही नहीं निकल रहा था। हाँ, मैंने आवाज भी लोगों को चोक हो गया था। ऐसा लग रहा है कि गैस, जहरीला गैस जो बेसुध करता है लोगों को, वो गैस का स्प्रे करके चोरी करके ले गए। सिंघोड़ा थाना अंतर्गत एग्रीको में लाइट सिग्नल के समय अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और ऑटो को जब्त कर लिया है। हालांकि ट्रक का ड्राइवर घटना के बाद फरार हो गया है।
कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन दोनों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। क्या हुआ है, क्या घटना है, कहाँ पे हुआ है? लाइट सिग्नल के सामने क्या हुआ है घटना? दोनों तरफ से लड़ गया है, कौन गाड़ी था? ट्रक और टेम्पू, नंबर तो हम नहीं जान रहे हैं। और लेडीज था टेम्पू में 3 गो और टेम्पू ड्राइवर 1 गो, 4 गो टोटल घायल हुआ है। लेडीज सब हल्का चोट लगा है और थोड़ा ड्राइवर को थोड़ा 3 लोग गिरा हुआ है। और ड्राइवर को, टेम्पू ड्राइवर को एमजीएम भेजा गया है इलाज कराने बेहतर। गाड़ी जब्त कर लिया गया है? जब तक अभी थाना ले गया है। आज कदमा उलियान में इस्कॉन मंदिर में प्रभु जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा माता के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस्कॉन के पंडित तारकेश्वर ने बताया कि आज प्रभु का स्नान होकर प्राण प्रतिष्ठा होगी और 27 जून को यहां से रथ यात्रा पहली बार निकाली जाएगी, जिसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। वहीं उलियान निवासी महिला बीना महतो बताती हैं कि हम सब लोगों ने मिलकर इस्कॉन के इस मंदिर का निर्माण करवाया है। यहाँ प्रभु जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और 27 जून को रथ यात्रा निकाली जाएगी। मैं तारकेश्वर इस्कॉन कदमा से आज स्नान यात्रा है 11 जून को, तो आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का। तो हमारे मायापुर से ब्राह्मण आए हैं, नवद्वीप मायापुर जो हमारा इस्कॉन का सबसे बड़ा टेंपल है, वहाँ से आए हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्नान यात्रा होगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का स्नान यात्रा होगा। इसके बाद भगवान जगन्नाथ सुभद्रा महारानी 27 जून को दर्शन देंगे जो रथ पे सवार होंगे। तो मैं इस्कॉन कदमा निवासी जमशेदपुर के निवासियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सब इस भव्य रथ यात्रा में आएँ और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो दर्शन पाए और उनका प्रसाद पाए। हरे कृष्ण। ये इस्कॉन का एक टेंपल यहाँ पे उलियान कदमा जमशेदपुर में हम लोगों का संगठन बना है। आज जगन्नाथ प्रभु का हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। स्नान दान हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। प्रभु जी को अब हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चना सब होगा। राधा गोविंद का मंदिर ये हो रहा है, इस्कॉन का थ्रू से ये चलेगा। आदित्यपुर स्थित दिल्ली बस्ती में मंगलवार देर रात आयोजित पौराणिक चड़क पूजा सह मेला में झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शिरकत की। इस ऐतिहासिक मेले में पहुंचने पर दिंदली पौराणिक शिव मंदिर पूजा कमेटी की ओर से मंत्री का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। शिक्षा मंत्री ने छऊ नृत्य कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह पूजा और मेला सन 1818 से लगातार आयोजित होता आ रहा है, जो आदिवासी समाज की परंपरा, संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन झारखंड की आदिम सभ्यता और संस्कृति की जीवंत झलक है, जिसे सहेज कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 200 वर्षों तक अंग्रेजों के शासनकाल में भी आदिवासी समाज ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखा। आज हमारी सभ्यता पूरी दुनिया में विख्यात हो रही है। छऊ नृत्य के महत्व को रेखांकित करते हुए मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि यह नृत्य प्रकृति, प्रेम, युद्ध और सामाजिक जीवन की झलक प्रस्तुत करता है। इसे और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार छऊ एवं पाता नृत्य को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना बना रही है, जिसका ब्लूप्रिंट जल्द तैयार किया जाएगा। मंत्री ने यह घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द जनजातीय शिक्षकों की बहाली करेगी ताकि स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई संभव हो सके। झारखंड अलग राज्य का मूल मकसद यही रहा कि झारखंड राज्य की यहाँ के जो गरीब आदिवासी है, मूलवासी है, शोषित जनता है, उसको उत्थान, उसको विकास के लिए उनके भाषा संस्कृति को बचाने के लिए झारखंड अलग राज्य की संघर्ष हुआ था और आज झारखंड अलग राज्य मिला है। लेकिन आज उसको धरातल में नहीं उतारा गया। हमारी ऐसे तो झारखंड अलग राज्य 2015 और 2000 को यहाँ पर स्थापना हुआ, लेकिन ये अभी हमारी अलग राज्य बन के 25 वर्ष होने जा रहे हैं। हमारे 2019 में महागठबंधन की गठबंधन सरकार यहाँ की जनता ने विश्वास करके सरकार बनाने का काम किया। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके में इन दिनों राशन डीलर जहां एक तरफ अपनी मनमानी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार की भी शिकायत मिल रही है।
इसे लेकर ग्रामीणों ने परसोडी हलुकबनी स्थित बीसी गोप डीलर के यहां जमकर बवाल काटा। मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक राशन डीलर को महीने में 2 बार राशन देना है, पर पूर्वी सिंहभूम जिले के परसोडी स्थित पूर्वी हलुकबनी ग्रामीण क्षेत्र में बीसी गोप राशन डीलर द्वारा 1 माह का ही राशन ग्रामीणों को दिया जा रहा है। और तो और ग्रामीण महिलाएं जब राशन डीलर से सवाल जवाब कर रही हैं तो डीलर द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। वही जानकारी मिलते ही क्षेत्र के उप मुखिया और स्थानीय ग्रामीण दल बल के साथ राशन डीलर के यहां पहुंचे और उनके द्वारा किए जा रहे कारनामों पर जमकर बवाल काटा। उनकी शिकायत वरीय पदाधिकारी से कर उनके लाइसेंस को रद्द करने की बात कही। वहीं राशन डीलर से इस संबंध में सवाल जवाब किया गया तो वो गोल बोल जवाब देकर खुद ही अपने जवाबों में फंसते नजर आए। दिन से शिकायत मिल रही है महिला लोग से, ये लोग को राशन नहीं दे रहा है। ये महीना 2 महीना का हर डीलर राशन दे रहा है, लेकिन हम लोग का जो पंचायत क्षेत्र में बादल चंद्र ग्रुप है ये 1 महीना का दे रहा है और नहीं दे रहे। ऊपर से महिला के साथ अभद्र व्यवहार भी कर रहे हैं, गाली गलौज में उतर गया। कार्ड ऐसे फेंक देता है। 8 से 2 बजे तक का खुलने का समय है, 10 बजे खुलता है। अगर 12 बजे कोई कार्ड धारक आ गया कार्ड फेंक देता है और उसको भगा दिया जाता है। इसका शिकायत हम लोग राशन विभाग में भी करेंगे और आपका माध्यम से बोलना चाहूँगा जो इनका लाइसेंस रद्द किया जाए, है ना, और नया आदमी को यहाँ राशन दिया जाए। लालू विचार केंद्र के संयोजक पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में राजद सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के 78वें जन्मदिन के अवसर पर 78 पाउंड का केक काटकर धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया। केक कटते ही कार्यकर्ताओं द्वारा हैप्पी बर्थडे टू यू लालू प्रसाद यादव के गगनभेदी नारे लगने लगे। केक काटने से पूर्व पुरेंद्र नारायण सिंह ने लालू प्रसाद यादव के माथे पर तिलक लगाया एवं उनकी आरती उतारकर पूजा अर्चना की। लालू विचार केंद्र के कार्यकर्ताओं ने केक कटिंग के उपरांत लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं एवं ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर लालू विचार केंद्र के कार्यकर्ताओं ने पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में लालू प्रसाद यादव की नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों को अपनाने और जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव की नीतियों, सिद्धांतों और कार्यक्रमों को वर्ष भर जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले 5 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। वर्षों की तरह इस बार भी लालू विचार केंद्र झारखंड प्रदेश के बैनर तले आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में बेजुबानों के जुबान, गरीबों के मसीहा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्मदिन हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में धूमधाम के साथ मनाया गया और 78 पाउंड का केक काट करके लालू जी को दीर्घायु होने की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। चांडल स्थित साधु बांध मठ में आज स्नान पूर्णिमा के मौके पर भगवान जगन्नाथ को पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्नान कराया गया। भगवान जगन्नाथ जी को अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर में भक्तों द्वारा स्नान कराया गया। महास्नान से भगवान बीमार हो जाते हैं। ज्वर होने के कारण उन्हें एकांतवास या अनवसर वास में भेज दिया गया, जहां वैद्य जी आकर उन्हें दवा देते हैं। इस दौरान मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कुछ ही सेवक और वैद्य भगवान की सेवा करते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को श्वेत सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं, आभूषण हटा दिए जाते हैं और आहार में केवल फल, जूस, दलिया और जड़ी बूटी दी जाती है। इसके बाद उनके लिए एक विशेष तेल मंगाया जाता है जिससे उनकी मालिश की जाती है, जिसके बाद भगवान रथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं। 15 दिनों के बाद भगवान ठीक होंगे। उसके बाद प्रभु अपने भक्त जनों को दर्शन देंगे। महास्नान का कार्यक्रम में दूध, घी, मधु, मलाई, मतलब पंचरत्न से ही स्नान जो है ना आज किया गया है, क्योंकि आज का दिन जो है ना एक पूर्णिमा है। पूर्णिमा में महास्नान के नाम से क्योंकि आज के बाद भगवान जो है बीमार पड़ जाएगा, स्नान कर सकेंगे। फिर इसके बाद उनका नेत्र जो है ना 25 तारीख अमावस्या के दिन जो है ना खुलेगा। इससे जो है ना नेत्रोत्सव मनाया जाएगा धूमधाम से और भंडारा का आयोजन किया गया है। 27 तारीख को भगवान जो है मौसी वारी के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। भगवान तो अब आज जो है ना
ठीक किया जाता है, जिसमें कि जो है ना 15 दिन के लिए उनका जो है ना स्वास्थ्य खराब होता है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।